Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we will learn how we can display pictures in Android Studio or Android application. Next lecture में हम देखें how we can create or use the menus with views. Now let's see. आप लोगों को पता है कि image view जो है वो यूज़ होता है images के लिए, और जो images place किए जाते हैं वो drawable folder जो कि रिसोर्स फोल्डर में आता है। ठीक है, रिसोर्स फोल्डर के अंडर आपके पास, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर रिसोर्स फोल्डर में लेआउट ड्रॉएबल जो हमारे पास फोल्डर है उसके अंडर आता है। अब यहाँ पर हम इसे प्लेस भी कर लेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट डिस्प्लेइंग पिक्चर्स एंड मैनेज विद व्यूज़ इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग वेरियस यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स टू प्रेजेंट इमेजेस एंड क्रिएट इंटरेक्टिव व्यूज़ फॉर यूज़र्स। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इमेज व्यू जो है वो यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग किस तरह से ड्रॉएबल, हमारा जो बेसिक है ना, ड्रॉएबल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉएबल फोल्डर में किस तरह से इमेजेस। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर मेरे पास ना डेस्कटॉप पर ना बहुत सारे इमेजेस पड़े हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इनमें से कोई इमेज मैं शर्ट वाला ले लेती हूँ, कंट्रोल C करने लगी हूँ, या राइट क्लिक करके आप इसे कर दो, कॉपी करो, और यहाँ पर आपने जस्ट क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं कोई न्यू ऐप क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ न्यू में न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा, या फिर हम लोग कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करके, और कर लेती हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो न्यू में प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आपने क्या करना है, फ़ोन टैबलेट में एप्टी व्यू और एक्टिविटी लेंगे, और आप नेम डिस्प्ले इमेज, ठीक है, डिस्प्ले इमेज आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर आप ले सकते हो उसे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट, ये पहले वाला प्रोजेक्ट है जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, वो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ग्रेडल बिल्ड वगैरह होती है तो आपको टाइम लगेगा। चलें, इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने यूज़ करनी है, और इससे टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। अच्छा, इमेज व्यू क्लास यूज़ होती है एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ड्रॉएबल विद इन एन एप्लीकेशन। आप इमेज व्यू जो क्लास है वो यूज़ करेंगे, यानी आप प्रोग्रामेटिकली मेन एक्टिविटी डॉट जावा के जो कोड में भी जो है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ड्रॉएबल के फोल्डर में इसे प्लेस कर दो, या फिर जावा वाली जो फाइल है उसमें सेट कर दो इसे। यू कैन ऐड एन इमेज व्यू डायरेक्टली टू योर XML लेआउट और क्रिएट इट प्रोग्रामेटिकली इन जावा और कॉटलिन में कर सकते हो। To display an image, set the SRC attribute of image view to the resource ID, यानी resource ID आपने देनी होती है, यानी जो नेम है ना उसका रिसोर्स फोल्डर यानी ड्रॉएबल में, तो आपने वो आईडी देना होता है। जैसे हम पहले व्यूज़ का करते हैं ना, सेम इसी तरह से इमेज व्यू का भी आईडी यूज़ होता है। यू वांट टू डिस्प्ले और यू कैन सेट इट प्रोग्रामेटिकली यूजिंग द सेट इमेज रिसोर्स मेथड को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जब हम इमेज व्यू XML का जब कोड राइट करेंगे ना, तो इस तरह से इमेज व्यू क्रिएट होगा। उसकी आईडी आप जो सेट करना चाहें आप कर सकते हैं, विथ और हाइट रखना चाहें, और यहाँ पर जो होता है वो उसका सोर्स आता है, यानी ड्रॉएबल के फोल्डर में हमारे पास my_image आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी, यहाँ पर मेरे इमेज का नेम जो था my image है, तो my image है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप से जो उठाया है मैंने वो मैं दिखा दूँगी अभी आपके पास को कि कौन सा है, यहाँ पर हो रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोड इस टाइप का होगा, और अगर मैं आपको जावा में करके दिखाऊं तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे किस तरह से करते हैं। इमेज व्यू की क्लास यूज़ होगी, एक ऑब्जेक्टिव वेरिएबल क्रिएट किया है जिसे फाइंड व्यू बाय आईडी आप लोगों को पता है, यानी रिसोर्स फोल्डर में, या फिर आर जो है वो रेफरेंसेस जो रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट के, आर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और डॉट आई जो भी हमारे इमेज व्यू की जो आई है जो यहाँ पर है आपकी, वो इसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह से आप इमेज व्यू जैसे हम बटन का करते थे कि जो आपने वेरिएबल जो भी लिया है उसको यूज़ करते हुए सेट इमेज रिसोर्स जो है ड्रॉएबल में है और उसका नेम सेट कर लेंगे। आप एक्सटर्नली सोर्सेज के थ्रू भी इमेजेस ले सकते हैं, जैसे HTML वगैरह में इसमें करते हैं, लेकिन अभी हमारा ये हेडिंग नहीं है, हम जस्ट ड्रॉएबल फोल्डर के थ्रू अपने जो इमेजेस हैं वो इम्पोर्टेंट यानी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर हो चुका है। हाँ जी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हो चुका है। चलें जी, हम
हमने क्या करना है, रिसोर्स अगर मैं देखूँ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, यहाँ पर आपके पास फाइल आ गई है। तो रिसोर्स फोल्डर में, अगर ड्रॉएबल के फोल्डर में यहाँ पर है, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर वो जो मैंने पेस्ट, रुके मैं दिखा देती हूँ मैंने कौन सा कॉपी किया है, क्योंकि उसका नेम हमने आगे यूज़ भी करना होता है। मैंने कहा था शर्ट वाला लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा इमेज है, तो इसे करें कंट्रोल सी, या फिर आप कर दें राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी पर आकर इसी फोल्डर पर राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर वो न्यू नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या कर देती हूँ, माय इमेज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जो नेम है वो रखना चाहती हूँ, तो जो भी आप इमेज का रखते हो तो वो आपके पास आ जाएगा। अब जब मैं इमेज व्यू, ये देखें यहाँ पर चलें जी, मैंने अपने, ये देख रहे हैं आप ड्रॉएबल के फोल्डर में आपके पास एक न्यू इमेज आ गया। जैसे मैं इमेज व्यू जो है यहाँ पर प्लेस करती हूँ, तो चलो हम यहाँ इसको करते हैं। तो यहाँ देखें आपके पास जो भी इमेजेस पड़े होंगे इस प्रोजेक्ट में वो आ जाएंगे। मैंने माय इमेज के नेम से लिया था, और यहाँ पर जो जो इमेजेस अवेलेबल हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। आइकन्स हैं, सेटिंग्स वगैरह हैं, जो भी ड्रॉएबल में, मिप मैप में, ये ड्रॉएबल में ये पड़े हुए हैं इमेजेस, मिप मैप में ये पड़े हैं। आप मिप मैप में जो लॉन्चर्स वगैरह जो करने हैं वो यहाँ पर प्लेस करते हैं, यानी पेस्ट करते हैं, और ड्रॉएबल में जो भी इमेजेस आपने डिस्प्ले करवाने हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाए जाते हैं ड्रॉएबल फोल्डर में। अब मैंने जो इमेज लिया था ना वो यहाँ पर लिया था, ये वाला, अच्छा ये ठीक है। तो इसे सिलेक्ट किया तो मेरे पास देखो ये इमेज आ गया। तो मैं थोड़ा सा इसे सेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है इमेज, तो मैं इसको यूज़ करूँ तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया, इसकी हाइट विड्थ जो भी है। अच्छा जी, स्प्लिट कर लेते हैं, या फिर मैं कोई भी इमेज थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है हमारे पास, टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू हम हटा देते हैं, और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये मेरे पास इमेज व्यू आ गया आपके पास, और हम कर देते हैं इसकी जो है विथ हमारे पास रैप का, ये देखें आईडी इमेज व्यू है जैसे मैंने वैसे दिखाया था। लेआउट विथ आपके पास रैप कंटेंट है, और हाइट हमारे पास रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से कहते हैं। रैप कंटेंट का ये मतलब है जितना कंटेंट है वो उतना ही ले ले। तो अगर हम मैच पेरेंट करते हैं कि पूरा जो आपके पास गिवन है ना मैच पेरेंट, यानी पूरा पेरेंट यानी पूरी जो स्क्रीन है तो वो उसको ऑक्यूपाई कर ले। तो लेकिन अगर रैप कंटेंट करते हैं यानी जितना हमारा कंटेंट है ना तो उसे ही ले ले। अब यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर देखो विथ आपके पास है, ये देखो ये इतना बड़ा सारा इमेज है, ठीक है। तो इसी तरह से मैच पेरेंट अगर मैं हाइट को भी कर देती हूँ ना तो पूरी की पूरी वो हाइट ले लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो मैच पेरेंट यानी पूरा जो पेरेंट है यानी पूरी जो स्क्रीन है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। रैप कंटेंट जितना कंटेंट, अब कंटेंट तो बड़ा था तो कंटेंट ज़्यादा बाहर जा रहा था, तो जैसे ही मैं, क्योंकि आप इमेज मैंने ये नहीं देखा कि इमेज किस साइज़ का है, आप जिस साइज़ का इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं या हाइट विथ सेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो इस तरह से जितना पेरेंट था यानी जितनी स्क्रीन का साइज़ था, एक्टिविटी का साइज़ था, वो आपके पास उसने ऑक्यूपाई कर लिया, हाइट में भी और विथ में भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ सोर्स कॉम्पैट यानी ड्रॉएबल के फोल्डर में हमारा जो माय इमेज के नेम से है, और लेआउट एडिटर एब्सोल्यूट एक्स एक्सेस से उसने इतना लिया है, और ये जो टूल्स जो हैं लेआउट एडिटर में उसने इतनी स्पेस ले ली है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपने और भी इमेजेस कर सकते हैं आप, और जस्ट हमारा ये था कि ड्रॉएबल में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का, ठीक है। आप इसमें जो भी करना चाहें कर सकते हैं, पूरा मैंने करवाया है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ब्लूप्रिंट जो है फॉर्मेट, ये यूज़ भी इसीलिए होता है कि हमें पता चलता है कि कौन कितनी स्पेस ले रहा है। ये देखो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ ना, ये पूरी इन्होंने स्पेस ली हुई है, यानी पूरी मैच पेरेंट हो रहा है सारा, ठीक है। कंटेंट करूँगी तो फिर कंटेंट ज़्यादा बड़ा है तो वो ले लेगा। आप और भी सपोज़ करें मेरे पास इमेज है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे करूँ कंट्रोल सी कर लेती हूँ, ठीक है, LA कर लेते हैं, और यहाँ पर आप इसे एग्जीक्यूट करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है। और इसमें ड्रॉएबल के फोल्डर में राइट क्लिक करो और इसे पेस्ट कर दो, और यहाँ पर मेरे पास LA ही कर देती हूँ,
ठीक है, ये देखो la.jpg है। और यहाँ पर अगर सपोज़ करो मैं इमेज व्यू ये यूज़ नहीं करती, या फिर क्योंकि ये साइज़ इसका बड़ा है, तो la मैंने आई थिंक कोई जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर आते हैं हम डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, इमेज व्यू लेते हैं। यहाँ पर पैलेट, पैलेट कहाँ है, इमेज व्यू आप लो। ठीक है, इमेज व्यू आपने लिया, LA कहाँ है, LA ये जगह है। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, और ये देखो ये आपके पास है। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, अब हम चले जाते हैं कोड में। तो यहाँ इमेज व्यू है, रैप कंटेंट किया है, कंटेंट करती हूँ तो भाई कंटेंट तो है डिफरेंट साइजेस का, तो मैं यहाँ पर मैच पेरेंट कर देती हूँ। जितनी भी विथ है ना, मैच पेरेंट हो जाए बस। ठीक है, क्योंकि विथ है वो उतनी ही विथ ले लेगा आपके पास, ये देखो। ठीक है, इस तरह से ले लेगा। अब इमेज ये वाला छोटा है तो वो उसने उतनी ही स्पेस ले ली। अगर देखें तो वो बता रहा है यहाँ ब्लूप्रिंट में कि इतनी वो उसने पूरी स्पेस ले ली है। अगर हाइट भी दूंगी देन भी वो इतनी ही लेगा। बाकी ये देखें, ये सोर्स वगैरह ये सारी चीज़। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर हियर। दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन प्ले यूज़ द ड्रॉएबल फोल्डर इन एंड्रॉयड स्टूडियो अंडर रिसोर्स फोल्डर, और किस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ होती हैं, जैसे रैप कंटेंट और मैच पेरेंट हमने देखा। और इसके साथ साथ अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताना था कि जावा कोड में किस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो आपने इमेज व्यू यहाँ पर आपके पास है, मेन एक्टिविटी, यहाँ पर आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, जैसे इमेज व्यू और इस तरह से आप करते थे, बटन करते थे इमेज व्यू, और ये वाला कोड आप यहाँ पर यही सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं कॉपी कर देती हूँ। सेम उसी तरह से है, आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। अच्छा, ये सेट करने का पर्पज़ है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अल्ट एंटर करोगे तो ये जो इसकी जो पैकेजेस वगैरह हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर इमेज व्यू, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी थी यहाँ इमेज व्यू 2 थी, तो यहाँ पर भी हमें इमेज व्यू 2 ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये देखें, माई इमेज था या क्या था, LA.image था, LA था, तो यहाँ पर LA कर दो। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे सेट किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास। ठीक है, एंटर किया तो ये आपके पास है। ये देखें, ये आपके पास सेट हो गया। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर इमेज भी उसने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि ये वाला इमेज है जो तुम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। आपने देखा है मैंने चेंज किया था, कॉपी किया था, तो उसने कहना शुरू कर दिया भाई ये तो गलत है। ठीक है, तो इसको इमेज को आगे फर्दर यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।